नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव आदि योगी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन गुरु की कृपा। तो चलिए बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गुरु की कृपा। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, गुरु कृपा अथवा संत कृपा का बहुत विशेष महात्म्य है। भगवान की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। लोग समझते हैं कि हम गुरु बनाएंगे तब वे कृपा करेंगे, परंतु यह कोई महत्व की बात नहीं है। अपने अपने बालकों का सब पालन करते हैं, परंतु संत कृपा बहुत विलक्षण होती है। दूसरा शिष्य बने या न बने, उनसे प्रेम करे या वैर करे, इसको संत नहीं देखते। दीन दुखी को देखकर संत का हृदय द्रवित हो जाता है, तो इससे उसका काम हो जाता है। जगाई मधाई प्रसिद्ध पापी थे और साधुओं से वैर रखते थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने उन पर भी दया करके उनका उद्धार कर दिया। संत सब पर कृपा करते हैं, पर परमात्म तत्व का जिज्ञासु ही उस कृपा को ग्रहण करता है, जैसे प्यासा आदमी ही जल को ग्रहण करता है। वास्तव में अपने उद्धार की लगन जितनी तेज होती है, सत्य तत्व की जिज्ञासा जितनी अधिक होती है, उतना ही वह उस कृपा को अधिक ग्रहण करता है। सच्चे जिज्ञासु पर संत कृपा अथवा गुरु कृपा अपने आप होती है। गुरु कृपा होने पर फिर कुछ बाकी नहीं रहता, परंतु ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। पारस से लोहा सोना बन जाता है, पर उस सोने में यह ताकत नहीं होती कि दूसरे लोहे को भी सोना बना दे। परंतु असली गुरु मिल जाए तो उसकी कृपा से चेला भी गुरु बन जाता है, महात्मा बन जाता है। पारस में और संत में बहुत अंतर जान, वह लोहा कंचन करे, वह करे आपु समान। यह गुरु कृपा की ही विलक्षणता है। यह गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है: स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से। जैसे कछुई रेत के भीतर अंडा देती है, पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को याद करती रहती है, तो उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह स्मरण दीक्षा है। जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह दृष्टि दीक्षा है। जैसे कुररी पृथ्वी पर अंडा देती है और आकाश में शब्द करती हुई घूमती रहती है, तो उसके शब्द से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु अपने शब्दों से शिष्यों को ज्ञान करा देता है। यह शब्द दीक्षा है। जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है, तो उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के हाथ के स्पर्श से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह स्पर्श दीक्षा है। स्वामी राम सुखदास जी आगे कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से मानव शरीर मिलता है, जिसको पाकर जीव स्वर्ग अथवा नरक में भी जा सकता है तथा मुक्त भी हो सकता है। परंतु गुरु कृपा या संत कृपा से मनुष्य को स्वर्ग अथवा नरक नहीं मिलते, केवल मुक्ति ही मिलती है। गुरु बनाने से ही गुरु कृपा होती है, ऐसा नहीं है। बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं, वे चेले बनाने से ही कृपा करते हों, ऐसी बात नहीं है। वे स्वतः और स्वाभाविक कृपा करते हैं। सूर्य को कोई इष्ट मानेगा तभी वह प्रकाश करेगा, यह बात नहीं है। सूर्य तो स्वतः और स्वाभाविक प्रकाश करता है, उस प्रकाश को चाहे कोई काम में ले ले। ऐसे ही गुरु की, संत महात्मा की कृपा स्वतः स्वाभाविक होती है। जो उनके सम्मुख हो जाता है वह लाभ ले लेता है, जो सम्मुख नहीं होता वह लाभ नहीं लेता। स्वामी राम सुखदास जी आगे यह कहते हैं, जैसे वर्षा बरसती है तो उसके सामने पात्र रखने से वह जल से भर जाता है, परंतु पात्र उल्टा रख दें तो वह जल से नहीं भरता, सूखा रह जाता है। संत कृपा को ग्रहण करने वाला पात्र जैसा होता है, वैसा ही उसको लाभ होता है। सदगुरु भूठा इंद्र सम, कमी न राखी कोई, वैसा ही फल नीपजय, जैसी भूमिका होई। वर्षा सब पर समान रूप से होती है, पर बीज जैसा होता है वैसा ही फल पैदा होता है। इसी तरह भगवान की
और संत महात्माओं की कृपा सब पर सदा समान रूप से रहती है, जो जैसा चाहे लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों, स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन गुरु की कृपा यहीं पर समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि उनका यह प्रवचन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको इस प्रवचन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।